राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देवोत्थान एकादशी के विषय में तो सुना ही होगा आपने। यह एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। फ्रेंड्स, वैसे तो हर माह में 2 बार एकादशी आती है और सभी एकादशी बहुत ही विशेष होती हैं, लेकिन देवोत्थान एकादशी का एक अलग ही महत्व होता है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यही वह दिन है जिस दिन भगवान विष्णु 4 माह की अवधि के पश्चात पुनः जागृत होकर सृष्टि का संचालन का उत्तरदायित्व उठाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे पूर्व जो एकादशी आती है, देवशयनी एकादशी के नाम से जिसे जाना जाता है, उस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए निद्रा में चले जाते हैं और वे 4 माह तक निद्रा में रहते हैं। 4 माह के समय अंतराल के पश्चात देवोत्थान एकादशी के दिन ही वे निद्रा से बाहर आते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। चतुर्माह की इस समय अवधि के अंतराल किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब वह जीवन और मरण के चक्र से मुक्त होकर सीधे बैकुंठ धाम में प्रवेश करता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा से परिचित करवाया था, उन्हें इसके विषय में बताया था। यह व्रत इतना ज़्यादा पवित्र और इतना ज़्यादा प्रभावी होता है कि इस व्रत को करने से और इस व्रत की कथा सुनने से व्यक्तियों के सभी पाप कर्म नाश हो जाते हैं। मतलब जितने भी पाप कर्म होते हैं उन सभी का नाश हो जाता है और व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन सब के अतिरिक्त, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा में जाते हैं, उस दिन से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक, मतलब चतुर्मास के इस समय अंतराल में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये चतुर्मास का समय जो होता है, इस समय अंतराल में किसी भी शुभ कार्य को करना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए इस समय अंतराल में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन देवोत्थान एकादशी के दिन से, जिस दिन भगवान विष्णु निद्रा से बाहर आते हैं, उसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है, जिनमें से विवाह से संबंधित कार्य प्रमुख माने जाते हैं। विशेष तौर पर देवोत्थान एकादशी का दिन विवाह के लिए अभुज मुहूर्त की तरह होता है। मतलब इस दिन विवाह से जुड़े कार्य बिना किसी परेशानी के संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस तिथि पर मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, सगाई इत्यादि कार्यों को भी किया जा सकता है, क्योंकि ये दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। फ्रेंड्स, देवोत्थान एकादशी को प्रबोधनी एकादशी या फिर देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन तुलसी विवाह का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी जातक इस दिन तुलसी विवाह अपने घर में आयोजित करता है, तुलसी का विवाह करता है अपने घर में, तो उस व्यक्ति को कन्यादान के समान ही फल की प्राप्ति होती है। मतलब जितना फल एक व्यक्ति को अपनी कन्या का दान करने में मिलता है, ठीक उतना ही फल तुलसी का विवाह संपन्न करने पर भी मिलता है। इसके अलावा उसके दाम्पत्य जीवन से जुड़ी जो भी परेशानियां होती हैं, वे सभी परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति को माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की जो भी समस्याएं होती हैं, वे सभी समस्याएं दूर होती हैं और उसकी जो भी मनोकामना होती है, वे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। केवल इतना ही नहीं, देवोत्थान एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य पड़ता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये दिन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। इस दिन की पवित्रता के कारण ही इस दिन हम जो भी उपाय करते हैं सच्चे मन के साथ, वो उपाय हमारा अवश्य सफल होता है और उसके सकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन पर अवश्य पड़ते हैं। यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं और उस समस्या से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज का ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है। मतलब देवोत्थान एकादशी का दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। इस दिन आप उपायों को कर अपनी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है और आप
बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके बार बार प्रयास करने के बाद भी आपकी वह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप देवोत्थान एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। इस दिन भगवान विष्णु का केसर युक्त दूध से अभिषेक करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसे सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है, और इसके साथ ही साथ उसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो यदि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, तो आप देवोत्थान एकादशी के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने जीवन में धन की समस्या का सामना कर रहे हैं, आप बार बार प्रयास करने के बाद भी धन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, आपको आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, तो फ्रेंड्स आज का ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु को यदि हम तुलसी के पत्तों के साथ खीर का भोग लगाएं, तो ऐसा करने से धन की वृद्धि की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि हम नज़दीकी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को बादाम और नारियल चढ़ाते हैं, तो ऐसा करने से हमारी जो भी कार्य होते हैं जिन्हें हम बार बार प्रयास करने के बाद भी पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है उन कार्यों में, तो हमारे वे कार्य भी सफल हो जाते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो देवोत्थान एकादशी के दिन इस उपाय को अवश्य करें। आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही होंगी वो सभी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपके प्रयास करने के बाद भी आपका दाम्पत्य जीवन ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा है, तो देवोत्थान एकादशी के दिन आप इस उपाय को कर अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवोत्थान एकादशी के दिन स्नान आदि करने के पश्चात स्वस्थ वस्त्र धारण करके तुलसी के पौधे में जल डालने से जीवन साथी की आयु मजबूत होती है, और इसके अलावा आपके दाम्पत्य जीवन की मधुरता भी हमेशा बनी रहती है। तो यदि आप अपने जीवन में इस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो फिर आप देवोत्थान एकादशी के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आप पर माता तुलसी की कृपा होगी और आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही होंगी वे सभी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, यदि आप इन सभी उपायों को कर रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आप जिस भी उपाय को करें तो पूरे विश्वास के साथ करें, भक्ति भाव के साथ करें, क्योंकि फ्रेंड्स अविश्वास के साथ किया गया कोई भी कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। यदि आप विश्वास के साथ इन उपायों को करेंगे तो आप पर ईश्वर की कृपा अवश्य होगी, और आप जिस भी कार्य की सिद्धि के लिए इन उपायों को कर रहे होंगे आपका वो कार्य अवश्य सफल होगा। इसके अतिरिक्त इस बात का ध्यान रखें कि यह दिन बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। इस दिन स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, केवल शरीर की ही नहीं बल्कि मन की भी। आप यदि इन उपायों को कर रहे हैं या भगवान की पूजा ही कर रहे हैं, तो पूजा और उपायों को करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपके मन में किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार का कुविचार ना आए, क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप खिन्न भाव से पूजा करेंगे या फिर किसी के भी प्रति कोई भी कुविचार मन में रखकर पूजा अर्चना करेंगे, तो इससे आपको उसका फल नहीं मिलेगा, आपका किया गया कार्य विफल हो जाएगा। तो इसलिए यदि आप पूजा कर रहे हैं या फिर किसी भी उपाय को कर रहे हैं, तो प्रसन्न चित्त के साथ, साफ मन के साथ ही करें। दुखी मन के साथ या फिर किसी के भी प्रति अपने मन में दुर्भावना लेकर के किसी भी कार्य को न करें। आप पर ईश्वर की कृपा अवश्य होगी। आप जिस भी कार्य की पूर्ति के लिए उपायों को कर रहे होंगे, आपका वह कार्य अवश्य सफल होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।